welcome to my YouTube channel Math Courses. Today we discuss exercise 1.1 question number first of class 10th. In this question से prove that root 5 is irrational. हमें root 5 है उसको irrational शो करना है, irrational है या नहीं है. इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा उसमें आप देख लेना, हमने इसके बारे में ईजिली सब कुछ बताया हुआ है. चलो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. जब हमें इरेशनल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम जो गिवन है इसको अज्यूम कर लेते हैं कि रूट 5 हमारे पास क्या है, रैशनल है. तो हम मान लेते हैं इसके अंदर जो रूट 5 है इज, इसको स्टार्ट करने से लिखते हैं लेट एस अज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल. अगर ये टर्म हमारा रैशनल लेके चलते हैं और इसको रैशनल ये प्रूव नहीं होती है तो इसका मतलब क्या होता है, इरेशनल. क्लियर है? क्योंकि हमारे पास पता है जो नंबर होते हैं वो या तो हमारे पास क्या होते हैं, सारे रैशनल या वो प्राइम. तो अब इसको हम सोल्व करते हैं. रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी. हम इसको मानते हैं ए अपॉन बी क्योंकि जो रैशनल नंबर होते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आते हैं. ए अपॉन बी, इसके अंदर बी नॉट इज इक्वल टू 0 होता है. क्लियर है? अब ए एंड बी क्या है, आर को प्राइम. हम इनको बोलते हैं को प्राइम है. को प्राइम का मतलब क्या होता है, इनका सिर्फ वन ही फैक्टर हो सकता है. ठीक है, अगर इनके एक से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे तो ये को प्राइम नहीं होंगे. नाउ इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. रूट 5 ये बी इधर चला जाएगा इज इक्वल टू ए. अब इन दोनों का स्क्वेयरिंग कीजिए बोथ साइड. स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इनका हम स्क्वेयर कर देंगे तो इसका स्क्वेयर हो जाएगा और इसका स्क्वेयर हो जाएगा. क्लियर है? रूट तो स्क्वेयर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास 5 और बी का स्क्वेयर बी स्क्वेयर. पता है जब भी हमारे पास कोई भी चीज़ होती है रूट में और स्क्वेयर होता है तो रूट कैंसिल आउट हो जाता है. क्लियर है? तो इसका हमारे पास आ गया 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर. ठीक है, अब इसको देखिए कि जब ये 5 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में ए के नीचे अपॉन में डिवाइड आएगा, इसका मतलब क्या है, जो ए स्क्वेयर है वो डिविजिबल होगा किससे, 5 से. हम लिख सकते हैं ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5. ओके, अब ए स्क्वेयर डिविजिबल है 5 से तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. ठीक है, इसका मतलब क्या सेम लिखना है. क्लियर? इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं. क्लियर है? अब ए स्क्वेयर डिविजिबल है 5 से, इसका मतलब क्या, हमें ए की कोई टर्म लेनी है. लेट ए इज इक्वल टू 5 की टर्म में लेना है. ठीक है, 5 की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं 5c. सी की जगह आप कुछ भी टर्म्स यूज कर सकते हैं, पी क्यू सी जो भी आपको अच्छा लगे. ठीक है, तो हमें 5 के टर्म में लिखा, ए हमारे पास क्या है 5c. अब ये इसको हम पुट कर दें इस फर्स्ट वाले में तो 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू ए की जगह क्या है 5c और स्क्वेयर है इसका स्क्वेयर. क्लियर? 5 से 5 कैंसिल, b स्क्वेयर इज इक्वल टू c स्क्वेयर. रुको, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि होल स्क्वेयर है. 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 का स्क्वेयर 25 और c का स्क्वेयर c स्क्वेयर. अब ये ओपन हो गया, अब इसको कैंसिल करते हैं. b स्क्वेयर इज इक्वल टू 5c स्क्वेयर. अब हमारे पास क्या क्या, b स्क्वेयर इज इक्वल टू 5c स्क्वेयर. अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई में b के अपॉन में डिवाइड में जाएगा तो क्या बोल सकते हैं कि b स्क्वेयर आल्सो डिविजिबल 5. इसको लिखते हैं b स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5 क्योंकि 5 इसके डिवाइड में जाएगा तो इसको डिवाइड करेगा तो b स्क्वेयर जब डिविजिबल होगा तो b भी इससे डिविजिबल होगा, इससे बाई 5 से. क्लियर है? अब फर्स्ट के अंदर हमारा ए स्क्वेयर डिवाइड हो रहा था 5 से और सेकेंड इक्वेशन के अंदर हमारा b स्क्वेयर डिवाइड हो रहा है 5 से. इसका मतलब क्या है, हमने a और b को तो क्या माना था, को प्राइम. और को प्राइम का मतलब होता है सिर्फ ए की फैक्टर, लेकिन यहाँ तो ए और बी को 5 डिवाइड कर रहा है दोनों को. इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था कि ये रैशनल नंबर है तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो गया, फेल हो गया, गलत हुआ. इसका मतलब कि ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है इसके बेस पे ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर, दोनों के कॉमन फैक्टर मिल गए हैं. और कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास 5. इनके कॉमन फैक्टर क्या है 5. सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन जो हम अज्यूम करके चले थे, क्लियर है, जैसे हमने इसको इरेशनल माना था जो इस शो, अब हम के अंदर ये कॉन्ट्राडिक्शन शो हुआ है बिकॉज ऑफ आवर
रॉन्ग अजम्पशन, क्योंकि हमने इसको क्या माना था, रैशनल। तो ये माना ये हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसके अंदर हमने कोप्राइम की जगह हमारे फैक्टर मिल गए। तो इसका क्या हुआ, दिस मीन्स √5 इज इरेशनल। √5 क्या हमारे पास, इरेशनल, और ये इसके अंदर क्या करना था, प्रूव करना था। समझ में आया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।